नमस्कार बच्चों। आपको ज्ञात है कि आजकल हम पाठ माँ की बेबसी पढ़ रहे हैं। तो बच्चों, आज से हम कुछ प्रश्न उत्तर शुरू करेंगे जो पाठ के अभ्यास में है। तो पहला प्रश्न है, ये बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कवि अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है। इसके कई अर्थ हो सकते हैं, जैसे कवि को मालूम नहीं था कि वह बच्चा ठीक किस घर में रहता था। पड़ोस में रहने वाली बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर यह बच्चा बोल नहीं पाता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चे के लिए अनजाना था। इन दोनों में से कौन सा अर्थ तुम्हें ज़्यादा सही लगता है? क्या कोई और अर्थ भी हो सकता है? तो बेटा, हम तो यही सोच सकते हैं कि जो रतन नामक गूंगा बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था, फिर भी कविता में वो अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है कविता, क्योंकि पड़ोस में रहने वाले बाकी बच्चे एक दूसरे से बात करते थे, पर वह बच्चा बोल नहीं सकता था, इसलिए पड़ोसी होने के बावजूद वह दूसरे बच्चों के लिए अनजाना था। इसका दूसरा अर्थ ये भी हो सकता है कि कवि ने उस बच्चे को पहली बार देखा हो जब वह खेलने आया। ठीक है बेटा। अब दूसरा प्रश्न इसमें दिया है, अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती है? चमक के रूप में, डर के रूप में, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में? अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती थी? चमक तो नहीं हो सकती है, डर भी नहीं, जल्दी घर लौटने की इच्छा के रूप में। ये है इसका उत्तर। अब इसके बाद बेटा, तरह तरह की भावनाएं, नीचे लिखी भावनाएं कब और कहाँ महसूस होती हैं? छटपटाहट, जैसे अधीरता। अब छटपटाहट में पहला आ रहा है अधीरता। कहीं जाने की जल्दी हो तो जाना संभव न हो, जैसे स्कूल की छुट्टी में अभी काफ़ी देर हो, घर पर कोई ऐसा मेहमान आपके घर में आने वाला हो जिसे तुम बहुत पसंद करते हो, तो तुम्हें एक किस्म की छटपटाहट से महसूस हो, कम मैं घर पहुंचो। अधीरता उसे कहते हैं। इच्छा, ये भी एक किस्म की छटपटाहट है, लेकिन इच्छा है जैसे कभी भूख लगी हुई हो, तो आपको कुछ खाने की इच्छा हो रही है, लेकिन मम्मा आपको कहती है अभी नहीं खाना तैयार है, अभी थोड़ी देर में हो जाएगा तैयार, तो आपको इच्छा होती है कि मैं कुछ खाऊं, भूख लगी है। ये भी एक किस्म की छटपटाहट है। एक और है संदेश। हम कोई संदेश देना चाहते हैं पर दूसरे समझ नहीं पा रहे हैं, जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई है और पढ़ाना बंद करें, पर उन्हें घंटी सुनाई न दी हो, तो वो संदेश कैसे पहुंचाएंगे अध्यापक तक? ये भी एक किस्म की छटपटाहट है, तब भी छटपटाहट होती है। इनमें से कौन सा इस बच्चे पर लागू होता है जो हमारी इस कविता में है? रतन। तो हमें जब किसी बात की आशंका हो, घबराहट महसूस हो, जैसे अंधेरा होने वाला हो, हम घर के किसी काफ़ी घर से कभी दूर हों, बहुत दूर हों, अकेले हों, तो हमें घबराहट होती है। किसी समय हमें कोई पूरा काम कर लेना हो, जैसे परीक्षा में देखा जाता है, समय पर नहीं होता है तो कितनी अंदर से घबराहट होती है कि समय पर पूरा नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन मुझे, तो वो भी एक घबराहट है। ये डर हो कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, मैंने जो बात इसे कही पता नहीं इसको समझ आई या नहीं, जैसे पापा को मालूम चल गया हो कि कांच का गिलास तुमने टूटा है, तो वो भी एक डर है अंदर से। ये प्रश्न था। अब उत्तर के रूप में, इन भावनाओं में से छटपटाहट तब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है,
जबकि घबराहट कोई गलत काम करने या डर के कारण होती है। देखिए अब छटपटाहट और घबराहट में क्या अंतर है। छटपटाहट, ध्यान से सुनिए यहाँ पर, छटपटाहट इन भावनाओं में से छटपटाहट तब होती है जब हमारी इच्छा के अनुसार कोई कार्य नहीं होता है, वो छटपटाहट होती है। और घबराहट तब होती है जब हम कोई गलत काम करेंगे या डर जाएंगे, उससे घबराहट होती है। तो ये भावनाएं घर, स्कूल आदि में महसूस होती हैं। इनमें से संदेश का संदर्भ बच्चे पर लागू होता है, क्योंकि ये बच्चा मुंह से कुछ नहीं बोल सकता और अपना संदेश दूसरों तक पहुंचाने के लिए इशारे का प्रयोग करता है, लेकिन इसके इशारे किसी को समझ नहीं आते, इसलिए बच्चा छटपटाता है। चलिए आप अगले प्रश्न पर, जो बच्चा बोल नहीं सकता वो किस प्रकार बात की आशंका से घबराहट महसूस कर सकता है। जो बच्चा बोल नहीं सकता है वह इस आशंका से घबराहट महसूस करता है कि अन्य लोग उसकी बात समझ पाएंगे, और अगर उसने अपनी बात दूसरे लोगों को समझानी है तो वो किस प्रकार से समझाएगा। इस आशंका से उसको घबराहट महसूस हो सकती है। तीसरा प्रश्न है, थोड़ा घबराते भी थे हम उसे क्योंकि वह समझ नहीं पाते थे कि उसकी घबराहटों को। रतन क्या सोचकर घबराता होगा। रतन अपनी बात इशारों से समझाता था, लेकिन जब उसकी बात अन्य लोग नहीं समझ पाते थे वो घबरा जाता था। अब बेटा इसके बाद है, दोस्तों से पूछकर पता करो कौन क्या सोच को लोग इस काम को करने से घबराता है। कारण भी पता करो। तो पहले आपको दोस्त का नाम लिखना है पहले कॉलम में, दूसरे में लिखना है किस बात से घबराता है, फिर उसके बाद घबराने का कार्य। ठीक है बेटा, जैसे मेरी सहेली भारती है, किस बात से घबराती है, पहाड़ पर चढ़ने से घबराती है। कारण क्या है घबराने का, कहीं मैं ऊपर से गिर न जाऊं नीचे, ये था कारण। इसी तरह से आपने दोस्तों के नाम लिखने हैं बेटा। और या मैंने आपको नीचे इसके उत्तर में लिखा हुआ है कईयों के नाम और घबराने के कारण, लेकिन आप अपने तरीके से आप ये सारा भरिए। बेटा मैंने कुछ चित्र भी इसमें डाले हुए हैं ताकि आप वो देख लो ध्यान से, अपने अपने चित्र कहाँ पे कौन सा फिट होता है। आपके पेंडेमिक से पहले हमारे कुछ चित्र थे वो भी डाले हुए हैं इस पेज में। ये देखिए, जब आपको प्राइजेस मिले थे, जब आप छोटे थे, और कई बच्चे जो नाटक कर रहे थे, इसीलिए डाले हुए हैं कि आपको याद आए पेंडेमिक से पहले का स्कूल जब हम जाते थे और कैसे क्या करते थे। ये था सब कुछ बच्चों। अब आप शुरू कीजिए लिखना इसको कॉपी